एक ऐसी विधानसभा जहां पर 8 बार के विधायक की मौत के बाद सीट खाली हो गई। कहा जा रहा है सहानुभूति लहर की बात, तैयारी विरोधी पार्टी की भी है। बात दुद्दी विधानसभा सीट की। यूपी के इसका में हम बात करेंगे दुद्दी विधानसभा और वो क्यों खाली हुई है उसकी, और क्या 27 से पहले कोई उपचुनाव भी होगा, इन सब पर बात करेंगे। दुद्दी विधानसभा में 2024 के उपचुनाव में विजय सिंह गौड़ जो कि 8 बार के विधायक है, 7 बार के विधायक थे, 8वीं बार विधायक बनकर यहाँ पर सामने आए। ये सीट बड़ी दिलचस्प है। यहाँ कभी सपा जीतती है, कभी बीजेपी जीतती है, कभी कोई निर्दलीय जीतता है, लेकिन विजय सिंह गौड़ वो व्यक्ति हैं जो निरंतर रहे, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। यानी कि या तो हारने वाले थे, या तो वो जीतने वाले थे, या फिर जिताने वाले थे। दरअसल इस सीट को अगर आप देखिए एक बार तो आपको समझ में आएगा। इस सीट पर 2024 के उपचुनाव में विजय सिंह गौड़ जीते। 2022 में रामदुलार गौड़ बीजेपी से जीते थे, जिनको हराकर 2000 वो बने, क्योंकि एक मामले में दुलार सिंह गौड़ को सजा हो गई थी। उससे पहले 2017 में हरिराम चेरो अपना दल से जीते। 2012 में रूबी प्रसाद निर्दलीय जीती, और उसके पीछे भी विजय सिंह गौड़ थे, उन्होंने ही उन्हें निर्दलीय समर्थन दिया था। 2007 में सीएम प्रसाद जो है यहाँ से बसपा से जीते, और 2002 में विजय सिंह गौड़ जो है यहाँ से सपा से चुनाव जीते थे। उससे पहले भी लगातार वो बीजेपी बसपा से होते हुए जीतते रहे हैं। सपा छोड़कर बसपा में चले गए थे, वापस वो सपा में आए और उपचुनाव जीत गए। तो कुल मिला के विजय सिंह गौड़ के निधन के बाद ये सीट खाली है। चर्चा उनके बेटे की है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है। दुद्दी में आप देखिएगा, जो विजय सिंह गौड़ थे, हमारे बहुत बड़े नेता थे, स्वर्गीय हो गए। दुद्दी में जब वो विधायक थे वो पहले 27 साल, कितना विकास हुआ, लेकिन जब विधायक नहीं रहे तो कोई भी एक भी छोटा काम दुद्दी विधानसभा में नहीं हो पाया है। इसलिए दुद्दी का विधानसभा का जो उपचुनाव जो होने जा रहा है 2026 में ही होगा, तो निश्चित तौर पर 2026 में उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी और विधायक जी का परिवार ही चुनाव उनके न रहने पर अनुपस्थिति में विधायक का परिवार चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी की जीत होगी। बीजेपी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले श्रवण कुमार सिंह का कहना है कि पिछली बार थोड़ी चूक हो गई थी। विजय सिंह गौड़ ने जाके प्रचार में कहा कि आखिरी चुनाव है तो एक वोट दे दीजिए, या तो लकड़ी दे दीजिए। लोगों ने वोट दे दिया, सहानुभूति की लहर थी, लेकिन इस बार मैं जमीन पर टिका हुआ हूँ और कोशिश ये है कि 2027 में यहाँ पे बीजेपी को लाया जाए। तैयारी में लगातार वहाँ से जो मेरा विधानसभा है लोगों के बीच में बना हुआ हूँ, और प्रत्येक ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ मेरा जाना नहीं हुआ है। मैं 2 साल लगातार वहीं रहकर अपने लोगों के बीच में जो सरकार की योजना है वहाँ पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ। हर गरीब, मजदूर, किसान सबके सुख दुख में मैं भागीदारी हो रहा हूँ, और लगातार उनके बीच में मैं बना हुआ हूँ। तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है और सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। दुद्दी जो कि विजय सिंह गौड़ की वजह से जानी जाती है क्योंकि वो मंत्री भी रहे, अब उनको लेकर क्या माहौल है, क्या कोई उपचुनाव होगा या सीधा 27 का चुनाव होगा, जो भी हो सहानुभूति स्थानीय पत्रकारों को भी नजर आ रही है विजय सिंह गौड़ के पक्ष में। सिंपैथी कहिए या जो है सहानुभूति कहिए, उनकी भी लोगों में मतलब आवाज़ आ रहा है कि इस बार जो है विजय सिंह के वंशज को ही एक बार उनके आत्मा को शांति के लिए कर दिया जाएगा। और अगर बसपा चुनाव यहाँ से लड़ती है तो वो भी लड़ाई से पीछे नहीं रहेगी। वो भी पूरे आज देख रहे हैं कि 2 साल से उसके जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी बहुत एक लोगों में जा कर के अपना पैठ बनाना शुरू किए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, जिससे ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि यहाँ का चुनाव त्रिकोणीय होगा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ सपा, बसपा और भाजपा और निर्दल प्रत्याशी बहुत ही कांटे की टक्कर है। और अगले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो भाजपा और सपा में बहुत ही कांटे की टक्कर चली थी, जिसके बाद बहुत कम वोटों से सपा प्रत्याशी जो 8 बार के जो विधायक थे विजय सिंह वो जीते थे। उनके मौत के बाद अब ये शायद हो सकता है कि उनके सिंपैथी वोट उनके लड़के को जो सपा के घोषित प्रत्याशी हैं नीरेंद्र सिंह गौड़, हो सकता है सिंपैथी वोट मिल जाए। लेकिन भाजपा भी यहाँ बहुत ही भारी है और निर्दल प्रत्याशी भी भारी हैं। जो सुनने में आ रहा है एक पूर्व विधायक हरिराम चेरो भी आ रहे हैं। अब विजय सिंह गौड़ के बेटे को क्या सपा टिकट देगी, ये सवाल है, और सवाल यही बढ़ा है कि क्या उपचुनाव होगा, उसके बाद मेन चुनाव होगा या सीधे मेन चुनाव होंगे।
और अगर उपचुनाव में आपको लग रहा है कि सहानुभूति की लहर सपा के साथ है तो चुनाव में क्या होगा, ये सारे सवाल आप भी बता सकते हैं अगर आप दुद्धी विधानसभा को जानते हैं। स्टोरी भेजी थी सोनभद्र से हमारे सहयोगी विभू ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।